नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की भाषा भारती का पाठ 4 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है मेरा घर। आप सभी को कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 4 आपको निकाल लेना है। बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 4 है और इस पाठ का नाम है मेरा घर। इस पाठ में हम क्या क्या सीखेंगे? लय ताल के साथ में कविता का सस्वर वाचन, शब्द भंडार में वृद्धि करना, संयुक्त अक्षरों की समझ, चंद्र बिंदु का प्रयोग। तो सबसे पहले इस पाठ में एक कविता दी हुई है। इस कविता को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर आपको लय और ताल के साथ में इसको गा के बताएंगे। मुझको ऊंची मिले हवेली। आप देख रहे हैं ऊंची जो शब्द है, ऊ के ऊपर यहाँ पर चंद्र बिंदु है और इस चंद्र बिंदु का जो उच्चारण है नाक और मुंह दोनों से होता है, इसलिए हम पढ़ते हैं इसे ऊंची ऊंची। तो मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ। माँ, इसमें भी आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु है माँ में। जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। इस प्रकार से ये छोटी सी कविता है और इस कविता को आपको कैसे लय और ताल के साथ में गाना है जरा सुनिएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माँ ने एक छोटे से बच्चे को गोद में ली हुई है और आपको जो चित्र दिख रहा है ये एक झोपड़ी सी दिखाई दे रही है और ये गांव का सीन है। तो पढ़ते हैं इसको। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। इस प्रकार से आपको गाना है। एक बार और। मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। अब यहाँ पे देखिएगा, मुझको ऊंची मिले हवेली या मिल जाए राजमहल, छप्पर की कुटिया हो चाहे पेड़ों की छाया शीतल। मतलब मुझको यदि ऊंची हवेली या फिर राजा का महल भी क्यों ना मिल जाए, मुझे छप्पर की कुटिया क्यों ना मिल जाए, पेड़ों की छाया शीतल क्यों ना मिल जाए, मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर। इस प्रकार से ये बच्ची यहाँ पे गा रही है। अब हम चलते हैं इसके अभ्यास में और शब्दार्थ में हमने यहाँ पर एक हवेली शब्द देखा है। हवेली का मतलब बड़ा पक्का मकान को हवेली कहते हैं। कुटिया का मतलब झोपड़ी होता है और राजमहल का मतलब होता है राजा का महल। शीतल का मतलब यहाँ पर ठंडी, ठीक है ना। अब छप्पर तो आप जानते हैं, छप्पर किसे कहते हैं, ठीक है ना। अभ्यास बताइए, कुछ प्रश्न है आपको यहाँ पे बोल के बताना है, लिख के नहीं। पेड़ की छाया कैसी होती है? पेड़ की छाया ठंडी होती है या शीतल होती है। राजमहल और कुटिया किसे कहते हैं? राजमहल का मतलब राजा का महल और कुटिया मतलब झोपड़ी को कहते हैं, ठीक है ना। तो राजा के महल को राजमहल कहते हैं और झोपड़ी को कुटिया कहते हैं। मेरे घर ये नहीं बनेंगे चाहे हो कितने सुंदर, बच्चा ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि बच्चा चाहता है कि मेरी माँ जिस जगह रहेगी वही बनेगा मेरा घर, इसलिए बच्चा ऐसा कह रहा है, ठीक है ना। अब प्रश्न दूसरा है। अब आपको यहाँ पर प्रश्न का उत्तर जो है आपको लिख के बताना है। उन स्थानों के नाम लिखिए जहां बच्चा नहीं रहना चाहता। तो ऊंची हवेली और राजमहल में बच्चा नहीं रहना चाहता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। चलिएगा, बच्चा अपना घर कहाँ बनाना चाहता है? बच्चा अपना घर माँ जिस जगह रहेगी वहीं बनाना चाहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जो है रिक्त स्थान को कंप्लीट करना है, सही शब्द छांटकर खाली स्थान भरिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ दो शब्द दिए हैं,
तो इस आप देखें इस वाक्य में जो भी यहाँ पे सही शब्द होगा उसको आपको यहाँ पे लिखना होगा। पेड़ की छाया कैसे होती, गर्म होती है, शीतल, तो शीतल होती है, आप यहाँ पे शीतल लिखेंगे। अगला प्रश्न है राजा खालिस्तान में रहता है, तो राजा कुटिया या महल में रहता है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर महल में रहता है। हवेली खालिस्तान होती है, तो हवेली नीची या ऊंची होती है, तो आप यहाँ पर ऊंची लिख देंगे। अपना घर सबको खालिस्तान लगता है, तो अपना घर अच्छा या बुरा लगता है, तो यहाँ पर आप अच्छा लिखेंगे। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। मुझको ऊंची मिले हवेली शब्द यहाँ पे लिखेंगे, यह मिल जाए राजमहल, आप राजमहल शब्द लिखेंगे। छप्पर की कुटिया हो चाहे, तो यहाँ पर छप्पर लिखेंगे आप। और पेड़ों की छाया शीतल। इस प्रकार से इस कविता की पंक्तियों को आपको रिक्त स्थान में शब्दों को लिख के पूरा करना है। चलिएगा आगे चलते हैं। कविता में आए शब्द छांटकर लिखिए। तो आ की मात्रा वाले शब्द हमने देखा छाया और या। ई की मात्रा वाले शब्द हमने देखा मिल और जिस। और ई की मात्रा वाले शब्द हमने देखा शीतल और वहीं। और ए की मात्रा वाले शब्द जैसे मेरे और बनेंगे। ठीक है ना। पढ़िए, समझिए और लिखिए। इन शब्दों में आपको चंद्र बिंदु लगाना, जैसे गांव लिखा है तो गांव हो जाएगा। चांद लिखा है चांद हो जाएगा। आंख लिखा है आंख हो जाएगा। ये लिखा है पाव, ये हो जाएगा पांव। ये लिखा है माँ, ये हो जाएगा माँ। ये क्या लिखा है आंगन, तो ये क्या हो जाएगा आंगन। ये क्या लिखा है कापना, तो ये हो जाएगा कांपना। ये क्या लिखा है छाव, तो ये हो जाएगा छाव। इस प्रकार से यहाँ पे चंद्र बिंदु आपको लगाना है और शब्दों को लिखना है। दिए गए वर्णों से सार्थक शब्द बनाएं। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यहाँ पर वर्ण है ये अलग लिखे हुए हैं, क्रम में नहीं लिखे हुए। आपको इनको क्रम में लिखे यहाँ पर सार्थक शब्द बनाना है। म ल और ह, इसमें हमने म ह ल एक साथ लिखा, तो इस प्रकार से यहाँ सार्थक शब्द महल बन गया। टी कुया, तो यहाँ पे हम कुटिया लिखेंगे, ठीक है ना। तलसी, यहाँ पे हम लिखेंगे शीतल। ने गाव, तो यहाँ बनेगा बनेगा। ली वेह, तो ये बनेगा हवेली। और ये गजह, तो ये बनेगा जगह। इस प्रकार हम क्रम से लिखे सार्थक शब्द यहाँ पर लिख देंगे। और यही शब्द पाठ में आए हैं। शुद्ध शब्द लिखिए। चाहे, तो यहाँ लिखेंगे चाहे। रजमहल को हम राजमहल लिखेंगे। यहाँ पर कुटिया, तो यहाँ इस प्रकार से कुटिया लिखेंगे। शीतल को इस प्रकार से शीतल लिखेंगे। हवली को हवेली लिखेंगे। बेनगा को बनेगा लिखेंगे। रहेगी को रहेगी ऐसे लिखेंगे। कितने को कितने ऐसे लिखेंगे। पढ़िए, समझिए और लिखिए। आप देख रहे हैं यहाँ शब्दों को अलग अलग वर्ण करके यहाँ पर लिखा गया है। इसमें आप देख रहे हैं पूरा 6 व्यंजन वर्ण है, आधा प व्यंजन वर्ण है, फिर प है और फिर र है। इस प्रकार से छप्पर। वैसे खप्पर में ख आधा प, फिर प और फिर र, इस प्रकार से खप्पर। फिर सुंदर में सु आधा न द र, इस प्रकार से सुंदर। अब यहाँ पे देखिएगा ब आधा न द र, तो इस प्रकार से बंदर। ठीक है ना। पढ़िए, समझिए और लिखिए। अब यहाँ पे देखिएगा ट आधा प र, ट आधा प र, टप्पर। अब यहाँ पे प आधा त थ और र, प आधा त थ और र, पत्थर। अ आधा न द र, अंदर। इस प्रकार से आपको यहाँ पे शब्द लिखना है और वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। चर्चा कीजिए। घर बनाने में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। यदि हम पक्का मकान बना रहे हैं या कच्चा मकान बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको मिट्टी लगेगी, रेत लगेगी, लकड़ी लगेगी, कवेलू लगेंगे। इस प्रकार की आपको चीजें लगेंगी। यदि आप पक्का मकान बना रहे हैं तो ईंट लगेगा, लोहा है, रेत है, सीमेंट है। इस प्रकार से चीजें आपको लगनी है। घर को कौन बनाता है, मिस्त्री बनाता है। इन घरों के चित्र देखिए और चर्चा कीजिए। तो गांवों में हम देखते हैं इस प्रकार के घर जो है हमें देखने को मिलते हैं, झोपड़ी टाइप, ठीक है ना। और ये कच्चे मकान कहलाते हैं। इस प्रकार से हमने कक्षा दूसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।